जय हिंद दोस्तों, मैं नित्यानंद चौहान आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप लोग एकदम ज़बरदस्त, एकदम मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि मैंने दिल्ली पुलिस में अपना सिलेक्शन कैसे लिया, मेरी स्ट्रेटजी क्या थी और मेरे मार्क्स कितने थे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दिल्ली पुलिस 2024 की वैकेंसी में मेरे मार्क्स कितने थे। तो मेरे टोटल मार्क्स थे 84 नंबर और मेरी ऑल इंडिया रैंक 33 थी। और रही बात कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, तो सबसे पहले तो मैं किसी भी टीचर्स को पढ़ता था। जैसे जीएस के लिए तो जीएस तो मैंने खान सर से पढ़ा और अपनी प्रॉपर नोट्स बनाया मैंने। और उस नोट्स को इतनी बार इतने अच्छे तरीके से रिवाइज किया, उसको हाईलाइट कर करके रिवाइज किया। कम से कम 20 से 25 बार अपने नोट्स को रिवाइज किया। मैथ मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, उसको अपने ही नोट्स को बार बार सॉल्व किया। रीजनिंग एक बार पढ़ा, उसको 2-4 बार सॉल्व किया। बाकी मॉक टेस्ट के थ्रू रीजनिंग अच्छी हुई। और रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर मैंने शिवम सर से पढ़ा। शिवम सर एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाते थे, उसकी भी मैंने प्रॉपर नोट्स बनाई और अपनी नोट्स को ही बार बार रिवाइज किया, उनकी मैराथन ली। तो अब बात करते हैं कि मैंने अपनी तैयारी कहाँ से की, किस टीचर से पढ़ा। तो मैथ तो मैंने स्टार्टिंग की थी, तो 2021 में मैंने स्टार्ट किया था अपनी तैयारी। तो मैथ कुछ चैप्टर तो मैं राकेश यादव सर से पढ़ लिया था और कुछ चैप्टर मैं अभिनय शर्मा से पढ़ लिया था। ऐसे मैंने यूट्यूब से ही मैथ पढ़ लिया था। अपना मेन मेरा मुद्दा था कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूं और अपनी नोट्स को ही बार बार रिवाइज करूं। तो अब जीएस की बात करते हैं। तो जीएस हमने खान सर से पूरा पढ़ा था। खान सर से हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, मतलब कि सारा कुछ हमने खान सर से ही पढ़ लिया था और उनकी प्रॉपर नोट्स मैंने बनाया था और उसी नोट्स को मैं बार बार रिवाइज किया था। रीजनिंग मैंने आलोक तिवारी सर हैं इलाहाबाद के, उनसे पढ़ लिया था। बाकी रीजनिंग की उतनी कोई दिक्कत नहीं थी कि ये तो अपने ऊपर डिपेंड होता है कि कितने अच्छे तरीके से आप उसको कैच कर पा रहे हो। और रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर मैंने शिवम शर्मा से ही पढ़ा था। अब बात करते हैं कि मेरे हर एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन सही थे, कितने मार्क्स थे। तो बात करते हैं मैथ की, तो मेरे मैथ में 15 में 15 सही थे और रीजनिंग में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, 23 क्वेश्चन सही थे। और कंप्यूटर में भी मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, 8 क्वेश्चन सही थे। जीएस की बात करें तो जीएस मेरे 38 थे, यही मेरी ऑल इंडिया रैंक 33 का कारण बना था। और मैंने अपनी ही मतलब नोट्स को बहुत रिवाइज किया था। और रही बात अब की मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट हम आरडब्ल्यूए से ज़्यादा लगाए थे। सिर्फ आरडब्ल्यूए से उनका पैड मॉक टेस्ट भी था, उसको भी मैंने परचेज किया था। 35 मॉक टेस्ट मिले थे, उन सब को मैंने लगा दिया था। और क्वेश्चन मैं क्या करता था कि जो क्वेश्चन मेरे से गलत होते थे या जो क्वेश्चन नहीं आते थे मुझे, उनकी एक अलग नोट्स बनाता था। अरे जैसे कि जीएस की अलग बना लिया था, मैथ के क्वेश्चन अलग लिख लेते थे। और उन क्वेश्चन को मैं हर एक हफ्ते में उसको एक नज़र देख लेता था और एक नज़र देखने के बाद वो दिमाग में फीड हो जाते थे, ताकि वो क्वेश्चन दोबारा अगर मॉक टेस्ट में आते थे तो मेरे गलत नहीं होते थे। इस तरह से मैं अपने नोट्स को एक साइकिल के रूप में, जैसे कि आज मैं ठान लिया था कि आज हम जीएस में पॉलिटी पढ़ेंगे और इकोनॉमिक पढ़ेंगे, तो उसको आज किसी न किसी तरह से आधी पॉलिटी और आधी इकोनॉमिक ख़त्म करते थे। फिर अगले नेक्स्ट दिन उस बचे हुए आधे पॉलिटी और आधे इकोनॉमिक को ख़त्म करते थे। फिर नेक्स्ट डे का टारगेट बनाते थे कि हाफ, मतलब कि आधा जियोग्राफी और आधा पॉलिटी ख़त्म करना है, तो उस टारगेट को हम पूरा करते थे और उसके अगले दिन उस बचे हुए आधे भाग को भी पूरा करते थे। इस हिसाब से मेरी एक साइकिल बनी रहती थी। पूरे जितने जीएस के सब्जेक्ट थे उनको कंप्लीट करने के बाद फिर वापस से पहले सब्जेक्ट पे आते थे और उनको फिर उसी साइकिल के क्रम में फिर मैं अपना मतलब कि पूरा करते थे, कंप्लीट करते थे। रिवाइज करते करते मतलब इतना दिमाग में फीड हो गया था क्वेश्चन कि अपनी नोट्स के 80% चीज़ें मुझे याद थी। और रही बात मैथ के रिवीजन की, तो मैथ मैं बुक्स लगाता था। जैसे राहुल तेवतिया सर की बुक, मैथ अर्थमेटिक की बुक थी, उसको मैंने लगाया था। और फिर दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशली मैं मॉक टेस्ट ही, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाता था और उसको बार बार रिवाइज करता था, उसका एनालिसिस करता था। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी 2024 के लिए। और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आप भी अभी से अपने नोट्स को बनाना शुरू करिए और जैसे ही आप अपने सिलेबस को 50% पूरा कर लेते हैं तो आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए। अगर मॉक टेस्ट में 50% सिलेबस करने के बाद आपके 50, 55, 60 नंबर आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतरीन है। और अपने सिलेबस को पूरा करने के बाद आप कोशिश करिए 70 प्लस मार्क्स आएँ
और जो क्वेश्चन जहाँ से जिस चैप्टर से गलत होते हैं उस चैप्टर को बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार उसको एनालिसिस करिए, जो क्वेश्चन गलत हुए उनको बार बार देखिए, प्रीवियस ईयर देखिए। और दिल्ली पुलिस के लिए खास करके आप आदित्य रंजन सर की दिल्ली पुलिस की प्रीवियस ईयर की मैथ है, अभी लॉन्च की है उन्होंने, तो उस प्रीवियस ईयर को पूरी तरह से आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार आपकी कैपेसिटी है उसको लगा दीजिए और आप देखना कि आपके मैथ में एकदम बेहतरीन नंबर आएंगे। आप इसी तरह से कोई भी एक मतलब कि बुक उठाइए, जैसे आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया, अब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अब बुक पढ़नी चाहिए, तो आप येलो बुक ले सकते हैं या किसी टीचर की एक जीएस की बुक ले सकते हैं, उसको रिवाइज कीजिए। तब आपको मतलब अपने नोट्स बनाने के बाद, अपने नोट्स को रिवाइज करने के बाद ही बुक पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और अदरवाइज आप अगर डायरेक्ट बुक में घुस जाएंगे तो आपका सर भी दर्द होगा और आप अच्छे से रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो ये थी मेरी दिल्ली पुलिस 2024 की स्ट्रेटजी, जिसकी वजह से जिस दम पे मैंने ऑल इंडिया रैंक 33 हासिल की। और आशा करते हैं आप भी अपना स्कोर बेहतरीन तरीके से करेंगे और आगामी परीक्षा में दिल्ली पुलिस की आप अपनी एक सीट पक्की करेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत।